नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में गायत्री साधना से आंतरिक निर्मलता। गायत्री साधना करने वालों की अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियों से आभास होते हैं। कारण यह है कि यह एक श्रेष्ठ साधना है। जो लाभ अन्य साधनों से होते हैं, जो सिद्धियां किसी अन्य योग से मिल जाती है, वे सभी गायत्री साधना से मिल सकती हैं। जब थोड़े दिनों श्रद्धा, विश्वास और विनयपूर्वक उपासना चलती है तो आत्मशक्ति की मात्रा दिन दिन बढ़ती रहती है। आत्मतेज प्रकाशित होने लगता है, अंतःकरण पर चढ़े हुए मैल छूटने लगते हैं, आंतरिक निर्मलता की अभिवृद्धि होती है। फलस्वरूप आत्मा की मंद ज्योति अपने असली रूप में प्रकट होने लगती है। अंगार के ऊपर जब राख का मोटा परत जम जाता है तो वह दाहक शक्ति से रहित हो जाता है। उसे छूने से कोई विशेष अनुभव नहीं होता, पर जब उस अंगार पर से राख का पर्दा हटा दिया जाता है तो धधकती हुई अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यही बात आत्मा के संबंध में है। आमतौर से मनुष्य मायाग्रस्त होते हैं, भौतिक जीवन की बहिर्मुखी वृत्तियों में उलझे रहते हैं। यह एक प्रकार से भस्म का पर्दा है, जिसके कारण आत्मतेज की उष्णता एवं रोशनी की झांकी नहीं हो पाती। जब मनुष्य अपने को अंतर्मुखी बनाता है, आत्मा की झांकी करता है, साधना द्वारा अपने मैलों को हटाकर आंतरिक निर्मलता प्राप्त करता है, तो आत्मदर्शन की स्थिति प्राप्त होती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। उसमें वे सब तत्व, गुण एवं बल मौजूद हैं जो परमात्मा में होते हैं। अग्नि के सब गुण चिंगारी में उपस्थित है। यदि चिंगारी को अवसर मिले तो वह दावानल का कार्य कर सकती है। आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मलों का यदि निवारण हो जाए तो वही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब दिखाई देगा और उसमें वे सब शक्तियाँ परिलक्षित होंगी जो परमात्मा के अंश में होनी चाहिए। अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके अतिरिक्त भी अनेक अगणित छोटी बड़ी रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं। वे साधना का परिपाक होने के साथ साथ उड़ती, प्रकट होती और बढ़ती हैं। किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए चाहे भले ही प्रयत्न न किया जाए, पर युवावस्था आने पर जैसे यौवन के चिन्ह अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, उसी प्रकार साधना के परिपाक के साथ साथ सिद्धियां अपने आप आती जाती हैं। गायत्री का साधक धीरे धीरे सिद्धावस्था की ओर अग्रसर होता जाता है। उसमें अनेक अलौकिक शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। देखा गया है कि वे लोग श्रद्धा और निष्ठापूर्वक गायत्री साधना में दीर्घकाल तक तल्लीन रहे हैं, उनमें यह विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। पहला, उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं वे उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और उनकी इच्छानुसार आचरण करते हैं। दूसरा, साधक को अपने अंदर एक दैवी तेज की उपस्थिति प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। तीसरा, बुरे कामों से उसकी रुचि हटती जाती है और भले कामों में मन लगता है। कोई बुराई बन पड़ती है तो उसके लिए बड़ा खेद और पश्चाताप होता है। सुख के समय वैभव में अधिक आनंद न होना और दुख, कठिनाई तथा आपत्ति में धैर्य खोकर किंकृत्य विमूढ़ न होना उनकी विशेषता होती है। चौथा, भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनका उनके मन में पहले से ही आभास आने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का सा अंदाज होता है, पर धीरे धीरे उससे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता है। पांचवा, उसके शाप और आशीर्वाद सफल होते हैं। यदि वह अंतरात्मा से दुखी होकर किसी को शाप देता है तो वह व्यक्ति पर भारी विपत्तियां आती हैं और प्रसन्न होकर जिसे वह सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद देता है उसका मंगल होता है। उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते। छठवां, वह दूसरों के मनोभावों को देखते ही पहचान लेता है। कोई व्यक्ति कितना ही छिपावे, उसके सामने यह भाव छिपते नहीं। वह किसी के भी गुण, दोषों, विचारों तथा आचरणों को अपारदर्शी की तरह सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। सातवां, वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है। दूर रहने वाले मनुष्यों तक बिना तार या पत्र की सहायता से अपने संदेश पहुंचा सकता है। आठवां, जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत एवं सात्विक रहता है।
उसके पास बैठने वालों को जब तक वे समीप रहते हैं अपने अंदर अद्भुत शांति, सात्विकता तथा पवित्रता अनुभव होती है। 9वां, वह अपनी तपस्या, आयु व शक्ति का एक भाग किसी को दे सकता है और उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास में ही अधिक लाभान्वित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शक्तिपात कर सकते हैं। 10वां, उसे स्वप्न में, जागृत अवस्था में, ध्यानावस्था में रंग बिरंगे प्रकाश पुंज, दिव्य ध्वनियाँ, दिव्य प्रकाश एवं दिव्य वाणियाँ सुनाई पड़ती हैं। कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ बार बार छेड़खानी, खिलवाड़ करती हुई सी दिखाई पड़ती है। उसे अनेकों प्रकार के ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो बिना अलौकिक शक्ति के प्रभाव के साधारणतः नहीं होते। साथियों, यह चिन्ह तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में अणिमा, लघिमा, महिमा आदि योग शास्त्रों में वर्णित अन्य सिद्धियों का भी आभास मिलता है। वह कभी कभी ऐसे कार्य कर सकने में सफल होता है जो बड़े ही अद्भुत, अलौकिक, आश्चर्यजनक होते हैं।